हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि चूँकि हम ओल्ड हो जाते हैं इसलिए हम इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में वो लचक नहीं रहती है जो कि होती है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम बूढ़े आहिस्ता आहिस्ता एज हमारी हो रही है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। मूवमेंट्स जो है इसलिए हार्ड हो जाती है जैसे जूं जूं हम ओल्ड होते जाते हैं, इसलिए कि हम कम एक्टिव रहने लग जाते हैं। हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं घंटों टीवी के आगे, या कोई भी जो काम कर रहे होते हैं हम बैठ बैठ के वो सारा काम कर रहे होते हैं। तो अब ये बात है कि फोकस हमें ये करना है कि मूवमेंट जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा करें एज वी एज। ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम अगर आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े होकर कोई काम थोड़ा शुरू कर दें, फिर उसके बाद आप बैठ सकते हैं। फिर इसके अलावा चेयर पे अगर बैठे हुए आप अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो फिर आप आधे घंटे के बाद उठ के जो है वो खड़े हो जाइए और कुछ ना कुछ इधर उधर करना शुरू कर दें। बेसिकली यू हैव टू ब्रेक अप योर सिटिंग बाय स्टैंडिंग और वॉकिंग, है ना। तो अगर आप फ़ोन पे है किसी से बातें कर रहे हैं तो आप चलना फिरना इधर उधर करते जाएं और उसके साथ साथ आप काम करते जाएं। आपको ये है कि जहाँ तक स्टैंडिंग की बात है, मैं ये कहूँगी कि उससे कहीं बेहतर है कि आप हर वक्त बैठे रहें। अगर आप बैठे रहते हैं तो इससे बेहतर ये है कि आप खड़े ज़्यादा रहें। बैठे भी ज़रूर, लेकिन खड़े ज़्यादा रहने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो है ब्लड शुगर लेवल भी, इससे फ़ायदा होता है आपके ब्लड शुगर लेवल को भी, आपकी बोन्स भी जो हैं वो ज़्यादा इससे फ़ायदा लेती हैं, और भी कई फ़ायदे हैं। बैठने की निस्बत से खड़े होना ज़्यादा बेहतर है। एक और जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है बैलेंस, यानी कि अगर आप खड़े होते हैं तो एक टांग के ऊपर आप जो है आधा मिनट खड़े हों। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया है। अगर आप दांत साफ़ कर रहे हैं और एक टांग के ऊपर आधा मिनट खड़े होते हैं और दूसरी टांग पे फिर आधा मिनट खड़े होते हैं, या अगर फ़ोन पर हैं तो आप ये जो है करें। इट्स रियली अमेजिंग फॉर योर बैलेंस। और आपको ये शायद ये भी मैंने पिछले किस वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो मौतें होती हैं वो एक्सीडेंट से होती हैं, और उसके बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं वो होती हैं गिरने से। गिरने के बाद जो एक प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बाद जो है वो डेथ होना जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती हैं। तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि बैलेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए कई एक्सरसाइजेज हमने वीडियोस में बताई हैं आपको। और इसी तरफ जो है घर में आप इधर उधर चलते फिरते काम कर रहे होते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे जा रहे हैं, और अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर में हैं तो आप बजाय एस्केलेटर यूज़ करने के आप सीढ़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह घर में आप झाड़ू पोछा जो है फ्लोर के ऊपर अगर करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं आप बेसिकली आपको मूव कर रही हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज ही एक किस्म की। अगर आप चलते फिरते आप काम कर रहे होते हैं तो ये सारी की सारी जो एक्सरसाइजेज हैं ये दे आर एज बेनिफिशियल एज एनी वर्कआउट्स। All the these above ways, they keep you in motion. Not only that, if you are sitting watching TV, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी टांगें जो हैं, पैर जो हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उनको आप मूव करते रहें थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और अगर आप डेस्क पे काम कर रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठें, यानी कि हर आधे घंटे में आप 5 मिनट के लिए उठ जाएं, चाय बनाने के लिए उठ जाएं, किचन में चले जाएं, पानी पीने के लिए उठ जाइए। कहने का मतलब ये है कि डोंट सिट फॉर आवर्स एट ए स्ट्रेच। तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आप हर घंटे के बाद कार में से बाहर निकलें और 5-6 मिनट जो है वो अपने स्ट्रेचेस करें, चलें फिरें ज़रा थोड़ा। तो 150 मिनट जो है वो गाइडलाइन है यूजुअली पूरे एक हफ्ते में आपको मीडियम इंटेंसिटी की एक्टिविटी करने की, यानी कि 150 मिनट जो हैं, यानी 30 मिनट अगर आप करें हर रोज़, तो 5 दिन में जो है आप 150 मिनट करते हैं। तो वो आप करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब दिनों में पूरे वीक आप बैठे रहें और इससे जो है, क्योंकि आपने कह दिया कि आपने एक्सरसाइज कर ली है अपने हिस्से की, तो अब का जो है वो आप बैठे रहें, टीवी वॉच करते रहें, कंटिन्यूसली आप बैठे रहें 3-4 घंटे, ऐसे नहीं है। सो फॉर गुड हेल्थ कीप मूविंग।